नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। दरअसल बात बनती दिख नहीं रही है। आज दिन में संसद चलेगा और संसद चलने से पहले राहुल गांधी की चिट्ठी ने भूचाल ला दिया। उन्होंने अब सीधे सीधे अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है। इस पूरे इस्तीफे के प्रकरण में जो धर्मेंद्र प्रधान का रहा, इसमें अमित शाह कहीं पर भी फ्रंट पर नहीं दिखे। ऐसे में आरएएफ के सेना के बयान ने, जो रैपिड एक्शन फोर्स था, उसके बयान ने अमित शाह और मोदी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब अमित शाह और मोदी को तय करना है कि इस्तीफा कौन देगा। अगर नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएएफ के बयान के मुताबिक के सेना के कुछ लोगों ने बड़ी तत्परता से लाठी चलाई और बड़ी बुरी तरीके से चलाई। लाठी में कील कांटे कहां से आए, कई चीजें हैं। AK-47 किसने तानी, किसके इशारे पर तनी, पैलेट गन का प्रयोग किसके कहने से हुआ। अब यह सवाल सेना के द्वारा जो उठाया गया है, उससे फिर एक बार बेचैनी बढ़ेगी। और कल का संसद भी आप ठप मान के चलिए, आज का संसद, क्षमा चाहेंगे। कभी कभी संजय सर ये लगता है कि बीजेपी एक समस्या से निजात पाती है तो तीन टूट पड़ती हैं। जैसे मोदी जी को टीवी मीडिया से भरोसा नहीं रहा। पहले तो संदेश दिया जाता था, फिर वो वीडियो भेज दिया जाता था, वही टीवी पे चलता था दिन भर। तो वो सीधे आने लगे और कह दिया हम नहीं देंगे किसी को, जिसे मन हो वो चला लेना। उस वीडियो को भी हम लोग सबसे पहले चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोलेंगे हम सबसे पहले दिखाएंगे। अच्छा बोले बुरा बोले वो दर्शक तय करेंगे, उसमें हमारा कोई लाग लपेट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन संजय सर, इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक बड़ा विकराल स्वरूप दिखाकर क्या मोदी के और शाह को बचाया जा रहा है, इसकी मैं साइड स्टोरी आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और मैं शुरू से कहता रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले मांगा जाता रहा, और अगर धर्मेंद्र प्रधान ही जिम्मेदार होते तो इस्तीफा लेने में उनकी क्या दिक्कत थी, और उनका इस्तीफा ले ही लिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो जिम्मेदार होते और उनका इस्तीफा लिया जाना जरूरी होता तो पहले से क्यों नहीं लिया गया। अब लेने का क्या मतलब है। तो जाहिर है इतने दिनों तक उनको संरक्षण प्रधानमंत्री ने दिया, सरकार में वो रहे, इसका मतलब है कि सब प्रधानमंत्री की जानकारी में हुआ है। और जब प्रधानमंत्री की जानकारी में हुआ है या प्रधानमंत्री ने समय पे कार्रवाई नहीं की, तो अब कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है। कल के अखबारों में जो खबर छपी है, माने कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया, ये लगभग कहते दिखाते बताते हुए कि उनकी मांग पूरी हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई थी। पहला मांग था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो कही दिया गया कि वो नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन सरकार ने उसको टालने की पूरी कोशिश की, और उसको टालते टालते अंत में जब ये सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, तो सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में भी कहा है कि मुझ पर यह आरोप लग रहा है कि मैंने इस्तीफे की मांग नहीं की, उस पर इंसिस्ट नहीं किया और अनशन तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तो होना ही था, वो तो बहुत छोटी बात है, और सरकार वो क्यों नहीं कर रही है वो सरकार जाने, और उसके लिए ये महंगा पड़ेगा। मोटा मोटी यही कहा था, ये शब्द उनके नहीं है लेकिन ऐसा ही उन्होंने कहा था मोटा मोटी की सरकार अगर उनसे वापस उनका इस्तीफा नहीं दे तो। अब इस्तीफे के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई वो महंगा पड़ रहा है, और सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस्तीफा हो गया तो अब और कुछ नहीं मांग की जानी चाहिए, और वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह से जैसे जब राहुल गांधी ने धरना देना प्रधानमंत्री के घर पर धरना शुरू किया था, तो तुरंत जितेंद्र सिंह आए, और उन्होंने या उसके बाद या उसी समय ये कहा गया कि राहुल गांधी ने तो कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब वो इतने पे तैयार नहीं हो रहे हैं। संसद में चर्चा चाहिए, अब वो इस पे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से सरकार ने कोशिश की
कि इस्तीफे से बात बन जाए, और इस्तीफे से बात नहीं बनी। लेकिन इस्तीफा भी तब हुआ, मैंने खबरें छपी है अखबार में, कल की अखबार में खबरें छपी है कि इस्तीफा भी तब हुआ जब सरकार निश्चित हो गई कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा। बने ये खुफिया जानकारी भी थी, दिखाई भी दे रहा था। सरकार जिस रणनीति पे चल रही थी कि सोनम वांगचुक का वो हो जाएगा, अनशन खत्म हो जाएगा तो बात हो जाएगी या आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। और उससे पहले सरकार ने ये भी उम्मीद की थी कि उनको जब हटा लिया गया वहां जंतर मंतर से और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, तब भी सरकार को उम्मीद थी कि उससे कम होगा। लेकिन कम होने की बजाय आंदोलन बढ़ता गया, तो सरकार के हाथ पांव फूलते गए और अंत में उसने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया। लेकिन इससे पहले जो 22 जुलाई को जब ये हुआ था, संसद चलो वाला मार्च हुआ था, तो जो आरएएफ और दिल्ली पुलिस ने जो मारपीट की, जो जबरदस्ती की, जो ज्यादती की, वो भी जबरदस्त था। और जाहिर है वो सरकार की इस योजना का भाग था कि इतना डरा दो या इतनी ज्यादती कर दो कि किसी की हिम्मत ही नहीं रहे। तो वो सब भी इन लोगों ने कर लिया था 22 जुलाई को, वो बढ़ता गया, वो भी इकट्ठा हुआ और इससे लोग डरे नहीं, तो सरकार घिरती फंसती गई। वो जो आपने कहा ना कि एक साथ एक मांग होती है तो तीन में फंसते हैं, तो वो इसीलिए फंसते हैं कि वो ये समझते हैं कि इससे ये रुक जाएगा तो एक गलत करते हैं, फिर उससे नहीं होता दूसरा गलत करते हैं और जाके तीसरे में फंसते हैं, तो पहला दूसरा एक मुद्दा और बन जाता है। जैसे मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उसको रोकने के लिए, इस्तीफा नहीं कराने के लिए इन लोगों ने जो जो कोशिश की, जैसे ये जबरदस्ती मेट्रो को स्टेशन बंद कर देना, वाईफाई बंद कर देना, एकदम बिल्कुल ज्यादती कर दी, जिससे ये दिखाई देने लगा कि सरकार कहीं और फंसी है, कुछ और गड़बड़ है, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं रहा। ये समझ में आ गया, सार्वजनिक हो गया। तो इस तरह से बात बढ़ते बढ़ते जब ये आंदोलन खत्म हो गया, तो भी राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने ये जो छात्राएं थी, जो छात्र थे या जो बच्चे थे, उसमें उनको जो चोट लगी थी वो सब दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पैलेट गन वाले इंजर्ड को भी दिखाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये सब प्रधानमंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और ये खबर में भी है कि जब बीजेपी ने देखा कि अब मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री को माफी मांगना भी कॉकरोच आंदोलन में जुड़ जाएगा या आंदोलन की मांग में जुड़ जाएगा, तो इन लोगों ने सब तय किया तमाम इन सारी कारणों से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा लिया जाए ताकि मामला वहां तक नहीं जाए। और अब कोशिश चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो बहुत बड़ी बात है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और नितिन नवीन, अमित शाह सबका बयान है, धर्मेंद्र प्रधान का अपना बयान भी है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है वगैरह वगैरह, वो सब है, उस पर आता हूं। लेकिन इस तरह से इन लोगों ने कोशिश की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आड़ में उससे बचा जाए। और दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, ये अनुमति किसने दी, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। तो ये सब चल ही रहा था कि आरएएफ का ये खुलासा आ गया, जिसकी चर्चा आपने की कि हमारा आरएएफ ने ये स्वीकार किया है कि 20 जुलाई 26 को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ जवानों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने और पेशेवर तरीकों के खिलाफ कार्रवाई की बात स्वीकार की है। 22 जुलाई को हुई कार्रवाई की आंतरिक समीक्षा बैठक में ये सामने आई है। आईजी सीमा धुंडिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में माना गया कि कुछ एक जवानों का बर्ताव तय नियमों के खिलाफ था। स्थिति को देखते हुए अगले आदेश तक पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक हथियार, इनका भी इस्तेमाल किए जाने का आरोप था और इलेक्ट्रिक शील्ड का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। अभी तक सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया है कि इनका इस्तेमाल हुआ और उनकी इंटरनल रिपोर्ट में जो तमाम कारणों से सार्वजनिक है उसमें कहा गया है कि अब इस पर रोक लगा दी गई। तो जाहिर है कि मामला अब फंसता जा रहा है और संसद का सत्र चल रहा है, तो इसलिए वो चर्चा होगी, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और जाहिर है हंगामा होता ही रहता है। आरएएफ ने कहा है कि पारदर्शिता के लिए भविष्य के अभियानों में बॉडी वॉर्न कैमरे, मतलब ऐसे कैमरे जो शरीर में ही लगे रहेंगे या कपड़े की तरह पहने जाएंगे या कपड़े में लगे रहेंगे, ऐसे कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखकर जो पूछा है, जो सवाल किए हैं, उसमें जो खास चीज है वो ये है कि मुख्य रूप से पूछा है कि घातक बल के प्रयोग की मंजूरी दी थी
किसने दी थी और छात्रों पर हमला करने का आदेश किसने दिया था? क्या गृह मंत्री ने छात्रों को पर पैलेट गन और घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी? यदि नहीं तो आदेश किसने दिया था? अब तमाम वीडियो फोटो हैं जिससे दिखाई दे रहा है कि चल रहा है। हालांकि सरकार ने माना नहीं, ये अस्पताल ने नहीं माना, कहा कि नहीं हम जांच करके बता सकते हैं, ऐसे हम नहीं बता सकते वगैरह वगैरह। तो पूरी कोशिश हुई, लेकिन अब वो स्वीकार कर लिया गया है और इन्होंने अमित शाह से सीधा पूछा है। तो अब अगर अमित शाह कह देंगे कि नहीं हुआ, तो वीडियो है, हुआ तो कैसे अधिकार, कैसे, किसने अनुमति दी, किया दिया, ये सब जवाब देना पड़ेगा। और जाहिर है इसमें सरकार फंसती भी दिखाई दे रही है। जो राहुल गांधी का पत्र है उसमें जो सवाल किए गए हैं उसमें यह भी पूछा गया है कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटने वाले लोग पुलिसकर्मी थे या कोई स्वयंसेवक, और उनकी तैनाती का अधिकार किसने दिया? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं और महिला छात्रों पर हुए बर्बर हमले की पूरी जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। और ये वैसे ही है कि शिक्षा में जो घपला है या परीक्षा में जो घपला है उसकी जवाबदेही तय करनी। तो यहाँ जवाबदेही तय करने की आएगा तो दिल्ली पुलिस चीफ पे आएगा या गृह मंत्री पे आएगा। और दिल्ली पुलिस चीफ तो एक दिन पहले अपॉइंट हुए थे तो उनको बदला ही इसलिए गया था, और वो जाहिर है गृह मंत्रालय ने किया था या गृह मंत्री ने किया था। तो यहाँ इस तरह से मामला जो है बुरी तरह फंसता हुआ दिख रहा है और गृह मंत्री फंस रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का टारगेट शुरू से प्रधानमंत्री है कि ये लोग तो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं या चाहते हैं, या प्रधानमंत्री जिस तरह से चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के कहने मैंने पहले तो ये कि हेमंत प्रधान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा नहीं लिया, और अमित शाह ने तमाम ज्यादतियां की, करवाई वगैरह वगैरह। और अब ये लग रहा है कि जो ज्यादती थी वो अमित शाह ने की, किसके कहने पे की होगी? तो प्रधानमंत्री के कहने पे की होगी, नहीं तो अमित शाह का क्या मतलब था, शिक्षा मंत्री का मामला। इस तरह से सब मिलाकर के मामला जो है फंसता जा रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ी सिर्फ शिक्षा की नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कुछ भी गलत किया था या जो गलत चल रहा था, या शिक्षा मंत्रालय में जो सब गड़बड़ियां हुई हैं, उसको बचाने छिपाने की कोशिश में धर्मेंद्र प्रधान का समय पर इस्तीफा नहीं लिया गया या समय पर कार्रवाई नहीं की गई। और अब जो कार्रवाई की बात की जा रही है, सख्त कानून बनाना, अधिकारियों के तबादले, अधिकारियों के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, वरिष्ठतम अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। तो ये सब किया जा रहा है, लेकिन ये तो कई साल पहले किया जाना चाहिए था। और जो कानून बनाने की बात की जा रही है, वो कानून बनाने की बात नरेंद्र मोदी मैंने 22-24 से लेके अभी तक 6-7 बार कह चुके हैं, और अब कानून बना रहे हैं। और वैसे भी कानून से कुछ होना जाना नहीं है, वरना कानून का उल्लंघन तो आरएएफ और गृह मंत्रालय और पुलिस ने ही किया है। तो कानून से क्या होने जाना है, और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उस पर क्या होगी। और तमाम उदाहरण है जिसमें कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है या कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई है। तो कानून से कुछ नहीं होगा। और सरकार ने ये सब जब देख लिया कि सब करने के बावजूद आंदोलन का जोश कम नहीं हो रहा है, आंदोलन की तीव्रता कम नहीं हो रही है, तभी इन लोगों ने इस्तीफा लिया है। और इस्तीफा लेने के बाद अब जो है ये आरएएफ का खुलासा, राहुल गांधी की चिट्ठी, ये सब जो है फंस रही है। और अब लग रहा है कि मामला ये होगा। लेकिन बीजेपी की ओर से बचने के लिए, कि जैसे जब मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो अब और क्या चाहिए, मतलब शिक्षा मंत्रालय में गड़बड़ी थी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया और प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। तो उसमें भी दिलचस्प ये है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री नया बना दिया गया प्रहलाद पटेल को। तो प्रहलाद पटेल और धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा कोई भारी अंतर नहीं है, और लगभग एक ही जैसा मामला है, और उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। एक तो मोटा मोटी बात ये हुई, लेकिन हटा देने के बाद जो घोषणाएं हो रही हैं, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि कल संसद में कानून पास करवा देंगे, और ये हमने किया है, एक हाई पावर कमेटी बनाई है एनटीए के लिए, जिसमें तमाम लोग रखे गए हैं, बड़े नामी गिरामी लोग। तो ये सब उन्होंने किया है, लेकिन ये सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो जाहिर है कि शिक्षा मंत्रालय का काम शिक्षा मंत्री नहीं प्रधानमंत्री देखते हैं, और अभी भी देख रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर इनको बनाने से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ही कर रहे थे, अभी भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो इस तरह से इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कार्रवाई हो गई इसकी आड़ में कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया गया। अब ये कहा जा रहा है, जैसा अमित शाह ने कहा है, कि भाजपा के कार्यकर्ता के लिए, भाजपा के कार्यकर्ता मतलब नेता के लिए या भाजपा के किसी स्वयंसेवक के लिए, जो कुछ भी कहिए, देश, युवा, छात्र किसी भी पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा के नेता के लिए देश, युवा, छात्र इतने महत्वपूर्ण है कि वो पद वद मतलब नहीं रखता है, और इसीलिए छात्रों के लिए या देश के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सब अखबारों में छपी खबरें हैं, सब मैं बता रहा हूं, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ईमानदारी का उच्चतम मानदंड है। अभी इसमें भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं हुई कोई, लेकिन ईमानदारी का उच्चतम मानदंड है। और भ्रष्टाचार की बात अगर जो हुई थी तो वो टेंडर नियमों में ढील और ये वो की बात हुई थी, और किसको ठेका दिया गया, किसको नहीं दिया गया, और किसको एलिजिबल बनाने के लिए नियम में ढील गए, जो एक परीक्षार्थी ने ही जिसका खुलासा किया था टेंडर के नियमों में। उसके बावजूद हटाया नहीं गया सब सार्वजनिक होने के बाद, और अब जब हटा दिया गया है तो ये कह रहे हैं कि ये उच्चतम मानदंड है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद भी कहा है, मैंने कल के अखबार में छपा था तो जाहिर है उन्होंने परसों कहा होगा, कि गुजरे 10 दिन की घटनाओं ने मुझे परेशान किया है। यह निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। बताना यह है कि जब निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं था तब तो इस्तीफा देने में 10 दिन लगे, और आप कह रहे हैं कि मैं परेशान था, तो 10 दिन परेशानी क्यों झेली? इस्तीफा देके फुर्सत पा लेते, इस्तीफा देके छुट्टी पा लेते। तो आपको भी पता था कि इस्तीफा देने से छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला कुछ और था, और आपने 10 दिन तक इस्तीफा नहीं दिया। उसी से पता चलता है कि मामला गड़बड़ है, और सिर्फ इस्तीफा ही देना था। तो आपने 10 दिन, खुद ही कह रहे हैं आपकी 10 दिन तक नहीं दिया। जिस दिन सवाल उठा और जिस दिन लगा कि गड़बड़ है, उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मैंने कई चीजों का खुलासा हो चुका है, कई बार में हो चुका है, पेपर लीक हुए ही है वगैरह वगैरह। तो सबके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अब ये कह रहे हैं कि ये हुआ। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो राहुल गांधी को इन लोगों ने सोनम वांगचुक की तरह निपटा देने की कोशिश की थी, कि किसी तरह राहुल गांधी जंतर मंतर चले जाएं, किसी तरह उनका साथ में बोल दें। तो राहुल गांधी का शिक्षा के मामले में आंदोलन अलग चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, और सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, एनएसयूआई वगैरह का सब चलता रहा है। कोटा में प्रोग्राम हुआ था और इलाहाबाद जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो देहरादून चले गए। उस पर भी लोगों ने हंगामा मचाया कि इलाहाबाद क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ कोचिंग सील हो गया है वगैरह वगैरह। जो राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, लेकिन राहुल गांधी का विरोध भी करते हैं और अपनी स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता भी दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों ने ये सब किया, लेकिन राहुल गांधी या तो सब समझने लगे हैं या कि संयोग से बच गए, जो भी कारण हो। तो राहुल गांधी उस कॉकरोच आंदोलन से वैसे नहीं जुड़े जैसे जुड़ने की अपेक्षा की जा रही थी, और वो एक तरह से उन्होंने जो मामला उठाया वो अभी तक बाकी है। और भले कॉकरोच का आंदोलन खत्म हो गया, वो अपनी बात पर कायम है कि जिन बच्चों को तकलीफ हुई, चोट लगी, ये पैलेट गन से जिनको मारा गया और वगैरह वगैरह, उसके लिए चूंकि वो सब सरकार ने करवाया है और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री माफी मांगे। और जाहिर है वो गृह मंत्री से पूछ रहे। तो अब जो खुलासे हुए हैं और गृह मंत्री अगर जवाब देंगे तो जाहिर है कि वो गृह मंत्रालय ने करवाया है, गृह मंत्री ने करवाया। और गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने अगर करवाया है, ये स्वीकार कर लेते हैं, तो जाहिर है कि ये सब आंदोलन रोकने के लिए लोकतांत्रिक तरीका है, आंदोलन किया ही जा सकता है। उसको रोकने के लिए आपने ये सब किया तो जाहिर है गड़बड़ है और जबरदस्ती है, तानाशाही है वगैरह वगैरह, ये सब साबित होता दिखता है। तो ये सब होते हुए आगे मामला कहाँ पहुंचेगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ही कल संसद में इतना हंगामा होने वाला है, या जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो इसमें जाहिर है ये सब मुद्दे उठेंगे। और चूंकि सब अखबारों में छप चुका है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कुछ अपुष्ट है या सुनी सुनाई बात है। लगभग सब जो दिखाई दे रहा है लगभग वैसा ही अखबारों में भी छपा है कि ऐसा हुआ, इसके बाद हुआ। सोनम वांगचुक को जैसे सफदरजंग में एडमिट कराया गया तो उम्मीद थी कि हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर उम्मीद थी कि अनशन तोड़ने से हो जाएगा। अनशन तोड़ने के लिए रात 12 बजे का समय तय किया गया। अगले दिन जिस ढंग से खबर छपी
कि जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ लिया तो सब खत्म हो गया। लेकिन सोनम वांगचुक ने अलग से बता दिया कि उन्होंने क्यों खतरा, उन पे कितना दबाव था। उन्होंने बता दिया कि लद्दाख में कैसे लोगों को परेशान किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको डर था कि यहाँ भी वैसे ही किया जाएगा, और किया ही गया है। तो इन सब कारणों से सोनम वांगचुक ने मजबूरी में या परेशान होकर अपना अनशन खत्म कर दिया, या वैसे भी उनको खत्म करना था, काफी समय हो गया था, कर ही देना चाहिए था। कोई मामला, कोई मुद्दा नहीं था कि इस सरकार के चक्कर में वो अपनी जान देते या अपना स्वास्थ्य खराब करते। तो वो सब तो अलग कहानी है। लेकिन जिस मांग से, जिस बात के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था, वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सरकार और प्रधानमंत्री का मामला है। और शिक्षा मंत्री को हटाने के बावजूद प्रधानमंत्री ने जो किया है और जो कर रहे हैं, खुद ही घोषणा कर रहे हैं, उससे भी दिखाई दे रहा है कि मामला शिक्षा मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का ही था। और प्रधानमंत्री को बचाना था या सरकार को बचाना था, इसीलिए आंदोलन के दौरान इतनी जबरदस्ती की गई, इतना डराने धमकाने के उपाय किए गए, परेशान किया गया। जैसे खाना ले जाने वाले ऐप बंद कर देना, ठीक है, बाद में सरकार ने इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं होगा तब भी ऐप बंद कर दिया जाए। और पुलिस वाले खाना ले लें वगैरह वगैरह, तमाम सारी बातें हुई, और तुरंत किसी को भी देश विरोधी और पता नहीं क्या क्या कह देना। तो सब करके भी सरकार बच नहीं पाई, और राहुल गांधी अपनी मांग पे डटे हुए हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो इन दोनों में प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे तो, नहीं मांगेंगे तो, और दोनों स्थिति में ये साबित हो चुका है कि सरकार ज्यादती कर रही है। और शिक्षा मंत्रालय में जो गड़बड़ घपला हुआ है वो तो सार्वजनिक है, उसमें क्या बताना है ही। बिल्कुल। चलिए सर, आपने बड़ी डिटेल में समझा दी है कि क्या सेना ने कहा, क्या राहुल गांधी ने कहा, और दोनों के बयान मिलते जुलते हैं। तो अब मोदी शाह को बचाएंगे या शाह मोदी को बचाएंगे, अब ये सवाल है, सवाल ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।